आप देख रहे हैं मक्की सिंधी इस्लामिक चैनल, इस्लाम की आवाज। ताबूत आया कब और कहां से? ये वो वाहिद चीज है जो हजरत आदम के साथ जन्नत से उतरी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अगर कोई शै, जन्नत से वैसे दो चीजें आई, एक हजर अस्वद और एक ताबूत सकीना। समझ आइए? अच्छा, अब हजरत आदम इसको साथ लाए। इसमें क्या था? कयामत तक का सिलसिले अंबिया की मुकद्दस चीजें इसके अंदर थी। हजरत अंबिया की तस्वीर थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अपने कपड़े थे, बाद के अंबिया के इमामे थे, ठीक है, तमाम अंबिया की तस्वीरें थी। हत्ता कि आइमा ने लिखा है, सीरत के आइमा ने, कि उसमें हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुर्ख याकूत के अंदर हजूर की तस्वीर थी और हालत नमाज में कयाम किए हुए हजूर हाथ बांध के खड़े थे और उस वक्त की तस्वीर थी। और उस तस्वीर में पीछे चंद सहाबा भी नजर आ रही थी। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने खसाइसुल कुबरा के अंदर लिखा है कि वो जो हजूर की तस्वीर थी उसमें अबू बकर, उमर और हजरत अली भी नजर आ रही थी, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दी गई। ठीक है, फिर वो नस्ल दर नस्ल चलती रही, हत्ता के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक वो बगैर किसी गैप के मुंतकिल हुई। होता है ना, दरमियान में चीजें डिसलोकेट हो जाती हैं, डिसलोकेट हो गई, आगे पीछे हो गया, गुम हो गया, नहीं। हजरत आदम से हजरत याकूब तक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल रहा और हर नबी अपनी चीज उसमें रखता रहा। ठीक है, और अगर कोई नबी का इनकार करता तो वो कहते ये तुम्हारा बाप आदम जो आसमानों से लाया था, देखो इसमें ये तस्वीर है, क्या हम वो नहीं है? तो वो मान जाते। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये हजरत याकूब तक चलता रहा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद जब हजरत मूसा का दौर आया तो दरमियान में ये थोड़े वक्त के लिए डिसलोकेट हो गया। मतलब ये ताबूत सकीना गायब कैसे हुआ? किसी जंग के नतीजे में, अजाब के? ये एक तो अजाब के नतीजे में गायब हुआ। अजाब जंग की सूरत में आया, जिसकी मैंने कहानी सुना दी कि वो लेकर चले गए। इसके अलावा भी हिस्ट्री है। अब इसके अलावा ये हिस्ट्री है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ही आया तो हजरत मूसा ने इसको हजरत यूशा बिन नून को दे दिया अपने बाद, यानी नबी अपने बाद अपने नबी को देता रहा। तो कहते हैं कि 1,00,000 अंबिया की तबर्रुकात में से कुछ ना कुछ इसके अंदर मौजूद है। इससे मुताल्लिक एक छोटे से संदूक का तसव्वुर न करें। कुरान ने इसको ताबूत कहा है ना, और ताबूत इब्रानी लफ्ज है, ये ज़हन में रख लें। अब मालूम नहीं ये इस कमरे जितना है, मालूम नहीं कितना बड़ा है, कुछ पता नहीं। अच्छा, अब हुआ क्या? हजरत यूशा बिन नून के दौर में, हजरत मूसा के दौर में, यह हुआ कि जब बनी इसराइल वादी सीना और सहराए सीना में फिरते रहे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पर एक खैमा बनाया। वो खैमा 45 मीटर लंबा था, 5 मीटर चौड़ा था और 15 मीटर ऊंचा था। उसके एक हिस्से में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को रखा था और वहां इबादत करते थे हजरत मूसा खुद। अब एक ज़हन में सवाल आपके आया जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मेरे ज़हन में आया, मैं आपको बताने लगा हूं कि काबतुल्लाह हमारा किबला है, हम उसकी तरफ मुंह करके इबादत करते। बैतुल मक़दिस हमारा पहले था, यहूदियों का अब है। बैतुल मक़दिस बनाया था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। बैतुल मक़दिस से पहले लोग किस तरफ मुंह करके इबादत करते थे? हजरत आदम तो काबतुल्लाह की तरफ करते थे। दरमियान में जब नस्लें गुजरती गईं तो हजरत मूसा का जो खैमा था वो किबला की हैसियत अख्तियार कर गया, क्योंकि उस किबला के अंदर, उस खैमे के अंदर क्या था? ताबूत सकीना था। तो यहूदी जहां भी होते, बनी इसराइल जहां भी होते, ये अल्लाह की इबादत करते हुए अपना रुख उस खैमे की तरफ कर लेते जिसमें ताबूत सकीना था। आप अंदाजा कर। अब आगे सुने, अब होता क्या है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह का जमाना आता है। हजरत दाऊद वो खैमा उखाड़ के, वहां से ना डेवलपमेंट हो गई, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर दी लोगों ने। हजरत दाऊद वो खैमा उठा के, उसको खैमा इबादत कहते थे, वो खैमा उठा के यरूशलेम के अंदर एक पहाड़ था जिसको सहून कहते थे, नाम है। उस पहाड़ के ऊपर उस खैमे को रख दिया प्रोटोकॉल के लिए, ताकि ऊंचा हो, दूर से आने वाले लोग भी देखें। ये जो सहूनियत है ना, ये उस पहाड़ की निस्बत से है जो यरूशलेम के इहाते के अंदर है। समझ आइए? अच्छा, 33 साल का दौर था हजरत दाऊद का। हजरत दाऊद ने उसको वहां रख दिया। उसके बाद हजरत सुलेमान का दौर आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस सहून नामी पहाड़ पर जो खैमा और तबर्रुकात और वो ताबूत सकीना रखा था, हजरत सुलेमान ने उसकी कंस्ट्रक्शन का फैसला किया, जिसको हैकल सुलेमानी कहते हैं। थर्ड टेंपल क्या है और इसका ताबूत सकीना के साथ लिंक क्या? अब इसका उसके साथ लिंक क्यों और ये उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो सहून पहाड़ जिस पर वो ताबूत और वो दीगर तबर्रुकात हजरत दाऊद ने रखे थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर नौ का प्रोसीजर शुरू करवा लिया।
اب وہ تعمیر اس کی ہوتی گئی. اب کیا ہوا, وہ جب پورا محل تعمیر ہو گیا نا, ٹھیک ہے, جس میں حضرت سلیمان کی وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو وحی کر دی تھی وفات کی, تو حضرت سلیمان نے ایک شیشے کا کمرہ بنوایا, چونکہ اینٹوں کے کمرے کے اندر انسان کا جسم جلدی بوسیدہ ہوتا ہے. شیشے کا کمرہ بنوایا اور شیشے کے کمرے میں خود بیٹھ گئی تاکہ اس میں بوسیدہ ہونے کا سلسلہ ختم ہو, اور آپ کی وفات ہو گئی. اور وفات کے کئی سو سال بعد جب وہ پورا, اور کئی سال بعد جب وہ مکمل ہو گیا نا آپ کا محل ہیکل, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیمک کے کیڑے کو اجازت دی, اس نے اس عصا کو کھایا, وہ عصا ٹوٹا, حضرت سلیمان گرے, تو ان کو پتہ لگا جنات کو کہ حضرت سلیمان وفات پا گئے. اس وقت تک وہ بن چکا تھا, یہ پورشنز میں بنا. اس ہیکل سلیمانی کے اندر حضرت سلیمان نے ایک کمرہ مختص کیا تھا جس کو قدس کہتے تھے. کمرے کا نام کیا تھا؟ قدس. اور وہ سیہون پہاڑ جس پر حضرت داؤد نے وہ خیمہ اٹھا کے رکھا تھا, جس کے اندر تابوت سکینہ تھا, حضرت سلیمان نے بنواتے ہوئے اس کا نقشہ یوں بنوایا کہ وہ قدس کمرہ اس سیہون پہاڑ کے اوپر آیا. واہ. یوں اس کو وہ پورا پہاڑ کور کر لیا نا ہیکل نے, وہ سیہون کمرہ اس کے اندر آیا اور اس کے اندر تابوت تھا. ٹھیک ہو گیا. اب جب یہاں تک یہ پہنچ گئے تو اب اس کے لیے بائبل نے مختلف فگرز دی ہیں, کتنے سال لگے, کتنے مزدور لگے, کتنا کچھ لگا. لیکن ایک چیز ہے جو مسلم مفسرین نے لکھی کہ حضرت سلیمان نے اس کو اس پیٹرن پہ تعمیر کیا تھا, اتنے جدید پیٹرن پہ کہ رات کے وقت بھی وہاں پر اندھیرا نہیں ہوتا تھا. سارا شیشے, زمرد, یاقوت, فیروزہ, ان پتھروں سے اس طرح بنایا گیا تھا کہ جب سورج ڈھل جاتا تو روشنی کا ایک نیا نظام وہ خود جنریٹ کر لیتے اس کے.